नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राजनीति में आज राहुल गांधी के दौरे ने नई हलचल पैदा कर दी है। पुष्कर में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी की मौजूदगी को सिर्फ एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाले पंचायत चुनावों और 2028 की राजनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए अपनी संगठनात्मक कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही है? क्या राहुल गांधी का ये दौरा राजस्थान कांग्रेस में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? और आखिर क्या भाजपा को कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता से चिंता सता रही है? इन्हीं तमाम सवालों पर आज जवाब तलाशने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा की ओर से प्रवक्ता शिवांगी सिकरवार जी और कांग्रेस के प्रवक्ता साजिद सुलेमान जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। साजिद जी, कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहा है आज। क्या कुछ रहा इस प्रशिक्षण में? राहुल गांधी की मौजूदगी को किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ बदलाव आने वाले वक्त में राजस्थान की राजनीति में होने वाला है? जी साजिद जी। राहुल गांधी जी ने आज ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र जो मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में है, तो मैं सबसे पहले ब्रह्मा जी को करूंगा। और एक नई शुरुआत है कांग्रेस पार्टी की, जो कन्याकुमारी से लेकर के जो कश्मीर तक जो गया है, आज वो पुष्कर तक लौट करके आई है। आज यात्रा राहुल गांधी जी की, ये यात्रा एक नए बदलाव को लेकर के, देश के अंदर एक नए राष्ट्रवाद को लेकर के, एक नई सोच को लेकर के ऊर्जा का काम करेगी। ठीक है, लेकिन क्या कुछ अहम बातें हुई है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। संगठन को जमीन स्तर पर ले जाने की बातें हैं। संगठन आने वाले समय के अंदर संगठन गली गली के अंदर संगठन के आपके के कार्यकर्ता एक्टिव मिलेगा। तमाम कार्यकर्ताओं को एक नया संदेश दिया गया है राहुल गांधी जी के द्वारा कि तमाम जो जिला अध्यक्ष है और तमाम जो अध्यक्ष है वो राहुल गांधी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और राहुल गांधी ने कहा है उनकी कोई भी समस्या है उसको लेकर के राहुल गांधी जी पूरा मतलब हर तरह से सीरियस है कि उनकी कोई भी बात है वो राहुल गांधी तक पहुंचा सकते हैं। और एक आम आदमी की सुनवाई आज राहुल गांधी तक होने जा रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी में मौजूद जो गुटबाजी की समस्या है वो भी राहुल गांधी सुलझा पाएंगे? कांग्रेस में तो गुटबाजी है ही नहीं, सब एक है। अच्छा सर, कबूलेंगे नहीं तो सुधारेंगे कैसे? क्योंकि आपके तमाम नेता ही प्रत्यक्ष जब है ही नहीं तो क्या कबूल करें, सब एक है। कांग्रेस पार्टी में सब एक है। अच्छा ठीक है, शिवांगी जी से समझ लेते हैं। शिवांगी जी, गुटबाजी का जो आप लगातार कहती रहती हैं, तमाम आपकी पार्टियां आरोप लगाती है, ऐसा कुछ है ही नहीं कांग्रेस में। साजिद जी सीधा नकार रहे इस बात से। जी, मुझे यहाँ पे लगता है कि जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जी हैं, माननीय प्रवक्ता जी को शायद से अपनी ही पार्टी के बारे में थोड़ा-सा गलत पता है। आपके बड़े वरिष्ठ नेता हैं अशोक गहलोत जी, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एक उनका गुट है, बहुत अच्छा प्रबल गुट है। उसके बाद में आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, आप सचिन पायलट जी, मुझे देखने में मिलता है उनका भी एक प्रबल गुट है। उसके बाद में अभी जो 2 लोग नए तैयार हुए हैं, टीकाराम जूली जी और डोटा सारा जी, तो बड़ा एक ट्रेंडिंग भी चल रहा है। मैं माननीय प्रवक्ता जी को ही बताना चाहूंगी कि वो बेर वाली जो एक स्टोरी बड़ी ट्रेंडिंग चल रही है, बूटा इस जंगल में हम 2 शेर उसमें एक दूसरे को पानी पिला रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो जो एक तरीके से ये जो गुटबाजी है कांग्रेस की, इसी के कारण से राजस्थान में उनको हमेशा से परेशानी हुई। उनको हमेशा से उनका जो कहना चाहिए जो उनका संगठन का जो टूटना रहा, ये एक बड़ी अच्छी पहल मुझे लगी कि राहुल गांधी जी आए हैं, अपने लोगों से इन्होंने चर्चा की है, अपने जिलाध्यक्षों से एटलीस्ट इनको ये समझ में आया कि संगठन में ही शक्ति होती है और संगठन को तैयार करने के लिए हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। चाहे हम कितने भी बड़े नेता रहे हो, चाहे हमारे पुरखों ने कितनी भी बड़ी राजनीति की हो, हमारी जो दादी हैं वो प्रधानमंत्री रही हो, दादाजी जो है वो भी प्रधानमंत्री रहे हो, कुछ भी किया हो हम लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जमीन पे उतरना पड़ेगा। तो हेलीकॉप्टर से जमीन पे उतरे हैं राहुल गांधी जी। और कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी देखना चाहती है कि किस तरीके से संगठन अब दोबारा से इनका काम करेगा जो ये दावे कर रहे देखिए हैं। शिवांगी जी, ऐसा लग रहा है आपके तमाम नेताओं के बयानों से कि सकपका गई है भाजपा। इस तरीके की कांग्रेस की सक्रियता का मुझे लगता है कि शायद उम्मीद नहीं होगी आपको। इस वजह से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को खुद प्रशिक्षण की आवश्यकता है। क्यों? सौरभ जी, इसमें मैं कहूंगी कि ये सकपकाना नहीं है। हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आए हैं।
लेकिन जो ये शब्द बोले गए हैं भाजपा के द्वारा कि भाई पहले जो प्रशिक्षण देने आए हैं प्रशिक्षक जो हैं वो प्रशिक्षण ले लें, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग। और दूसरी बात उसकी ये है कि आपको बोलते समय ये होश नहीं है कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। अगर मैं बात करूं बहुत छोटी सी बहुत लेटेस्ट हुआ है अभी कि माननीय प्रधानमंत्री जी वो 140 करोड़ जनसंख्या के प्रधानमंत्री हैं, उन जन नेता हैं। किसी भी पार्टी के जन नेता हो, मैं तो ये भी बोलूंगी कि अगर कभी बीजेपी भविष्य में ऐसा करती है, ऐसा कभी नहीं करेगी, लेकिन अगर वो करती है तो भी वो गलत होगा कि आप अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में आप इतनी बड़ी चीज बोल रहे हो। वो शब्द भी बोलना मुझे यहाँ पे बड़ा अजीब लगता है कि उस शब्द को भी मैं क्यों दोहराऊं, क्योंकि वो पूरी दुनिया ने सुना, सिर्फ देश ने नहीं सुना। और राहुल गांधी जी कोई बच्चे नहीं है। राहुल गांधी जी बहुत अच्छी खासी उनकी उम्र हो गई है, अब तो वो युवा नेता भी नहीं रहे हैं, उनकी उम्र भी हो चुकी है और उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो परिवार से देखते हुए आ रहे लेकिन हैं। तो आपका शिवांगी जी, अपनी ये भाषा आपको पे कंट्रोल विरोधाभास नहीं है। नहीं लगता? आपको ये विरोधाभास नहीं लगता जी कि एक तरफ आप राहुल गांधी की टिप्पणी पर इतनी आक्रामक प्रतिक्रिया देती हैं और दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के नेता संसद में जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं उन पर इस तरह के बयान देते हैं? देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी पे जब भी कोई बात की गई है तो तथ्यों के साथ की गई है। हमारे पास में हमेशा तथ्य रहे हैं, उन तथ्यों पे क्वेश्चन किए गए हैं। कभी कभी इतिहास की गलतियों पर भी क्वेश्चन करना पड़ता है ताकि भविष्य खराब ना हो। वो इस कारण से जो है वो टिप्पणी रही, इस कारण से वो प्रश्न रहे कि ऐसा क्यों किया। लेकिन किसी को बेवजह कुछ भी बोल देना वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में नहीं है। ठीक है साजिद जी, आपने सुना शिवांगी जी ने क्या कुछ कहा है। पहली चीज़ जो मूल रूप मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि राहुल गांधी के इस दौरे से भाजपा को कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ रहा। और मैं आपके ज़रिए ये भी समझना चाह रहा हूँ कि इस प्रशिक्षण का मतलब क्या है, जब तमाम तरीके के प्रशिक्षण पहले भी कांग्रेस द्वारा किए जा चुके हैं, तमाम तरह के अभियान चलाए जा चुके हैं, लेकिन जनमत हासिल नहीं हो पाता, तमाम चुनावों में वो शिकस्त ही सामना करती है। तो इन प्रशिक्षणों का महत्व क्या है फिर, या तो ये औपचारिकता कर रहे हैं आप? जी। प्रथम बात तो हमारी जो बहन शिवांगी जी बोल रही थी उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राहुल गांधी जी की बहुत तारीफ की शुरुआत में। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से संगठन में काम कर रहे हैं, उन्होंने जो अपनी बात रखी। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये बात कर रहे थे अभी राहुल गांधी जी की, तो मनमोहन सिंह जी के लिए क्या कुछ नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, रबर स्टाम्प कहा उनको, उनके बारे में रिमोट कंट्रोल कहा, रिमोट कंट्रोल पीएम कहा, साइलेंट पीएम कहा। उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा, जो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री था। ये बातें आप ये सोचिए कि पहले हम बोलते ही क्यों हैं किसी के बारे में गलत। सोनिया गांधी जी के लिए क्या कुछ नहीं कहा गया इस राजनीति के अंदर। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की तो हमको राहुल तो क्या गांधी जी ने बोले, क्या उसका ना जवाब बोले। दिया है, पलटवार इन्हीं किया है क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक जी। मिनट सुब्रमण्यम स्वामी इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, वही आरोप लगाते हैं। ठीक है, तो इनकी पार्टी के ये कह रहे थे गुटबाजी की बात है, इनकी पार्टी में गुटबाजी कहाँ नहीं है। आज वसुंधरा जी को जिस तरह से साइडलाइन कर रखा है, उनको उनके क्षेत्र के अंदर कमजोर किया जा रहा है, झालावाड़ के अंदर। आज इनके अंदर स्थिति ऐसी आ गई, इनके खुद के जो लीडर है राजेंद्र राठौड़ को साइडलाइन किया गया है। उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो भारत सरकार के अंदर मंत्री हैं, उनकी कितनी चल पा रही है आप सोचिए। गुटबाजी तो इनके खुद की पार्टी में, इनको सोचना पड़ेगा कि हमारे खुद के जो सीनियर लीडर है उनकी कितनी चल पा रही है। मोदी जी की और योगी जी के बारे में जो बातें हैं वो सबके सामने है कि कौन प्रधानमंत्री बनना चाहता है और कौन किसको हटाना चाहता है, ये सब सामने बातें। गुटबाजी चलती रहती है, राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा है गुटबाजी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर देश रहना चाहिए, राष्ट्र रहना चाहिए, देश का विकास बिल्कुल होना राष्ट्र चाहिए। रहेगा, उसके लेकिन ऊपर जो बात आप जो चाहिए। गुटबाजी की बात कर रहे थे साजिद जी, उससे मेरा एक सवाल है, कर्नाटक में जो कुछ हुआ है और उसको लेकर आपके क्या विचार है? क्योंकि जब सिद्धारमैया के साथ ये जो कांग्रेस सियासी पार्टी एक घटनाक्रम, लोकतांत्रिक नहीं, एक पार्टी मिनट है, मेरी बात कांग्रेस सुन लीजिए, पार्टी। मेरी एक बात सुन लीजिए आप। सियासी घटनाक्रम जो कुछ सिद्धारमैया के साथ पेश है, उसके बाद राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है, इसका क्या महत्व निकाला जाए, क्या मायना है इसका? जी। बेचैनी बढ़ गई, किस बात की बेचैनी बढ़ गई? वो तो आप समझते होंगे एक बेहतर तरीके से। जी बताएं डीके मुझे। शिव कुमार, डीके शिव कुमार एक बेहतरीन नेता थे, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी को, चाहे कोई भी माहौल रहा होगा, चाहे अहमद पटेल साहब का जो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे कर्नाटक का जो पार्टी का तोड़ने का माहौल रहा हो, चाहे महाराष्ट्र में रहा हो, हर जगह पार्टी के वो एक बड़े मतलब कि रक्षक के रूप में सामने आए हैं। और उनका अधिकार था, उनको पार्टी ने दिया, और खुद सिद्धारमैया ने उनको आशीर्वाद देके दिया है। सिद्धारमैया ने खुद ने कहा, एक आपने ना हो, उन्होंने कहा कि मैं संगठन के अंदर काम करना ज्यादा अच्छा समझूंगा और मैं संगठन में काम करना चाहता हूं। उन्होंने खुद ने कहा, ये बात स्वीकार किया है। और सत्ता के मनस्पत उन्होंने संगठन को तरजीह दी है।
हम्म। उसके बाद ही तो ये फैसला हुआ है। ये लोकतांत्रिक फैसला है जो पूरी जनता के सामने है। उस कार के अंदर राहुल गांधी जी बैठे थे, सिद्धारमैया जी थे, खड़गे साहब थे, और वो खुद सिद्धारमैया जी ने खुद ने कहा है कि मैं सत्ता की वनस्पत संगठन को ज्यादा पसंद करता हूँ। तो एक ठीक है। लोकतांत्रिक हिस्सा है लोकतंत्र के अंदर। कांग्रेस पार्टी इस चीज को स्वीकार करती है। हम्म। ठीक है, शिवांगी जी प्रतिक्रिया देना चाहती हैं आपकी बात की। जी शिवांगी जी बिल्कुल। प्रतिक्रिया दीजिएगा। और एक सवाल मेरा और छोटा सा है, आगामी पंचायत और निकाय चुनाव पर राहुल गांधी के सियासी दौरे का, इस निरीक्षण का क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, ये भी समझाइएगा जी। जी, पहले तो मैं इनकी महोदय जी की बात का मैं जवाब देना चाहूँगी कि जब हम्म। आप अपने संगठन की बात आती है, तो सिद्धिरमैया जी की बात पे आप कहते हैं कि वो संगठन पे काम करना चाहते हैं और उन्होंने तो आशीर्वाद दिया है। लेकिन आप प्रश्न चिन्ह यहाँ पे उठा रहे हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारी वसुंधरा जी पे और राजेंद्र राठौर जी पे। भई राजेंद्र राठौर जी की भूमिका अभी बहुत बड़ी भूमिका रही थी अभी बंगाल इलेक्शंस पे, आप ये मत भूलिए। पार्टी ने किसी को दरकिनार नहीं किया है, वो वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ ही रहेंगे। और रहा सवाल मैडम का, तो मैडम एक हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, उनके लगातार दौरे चलते रहते हैं, लगातार उनके कार्यक्रम होते रहते हैं। किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए, बात उठानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पर गुटबाजी की स्थिति भी बहुत अच्छे से दिखती है। आपके यहाँ पे ये भी मंशा दिखती है कि कैसे करके ये सीट हटाई जाए और मैं इधर आ जाऊं। आप ही के मुख्यमंत्री अपने अपने जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनको बोलते हैं कि भाई बहुत निकम्मा, नकारा और बड़े सारे शब्दों का प्रयोग किया गया था, वो भी मत भूलिए आप। क्योंकि जब आपके खुद के घर कांच के हैं तो दूसरों पे पत्थर मत उठाइए, क्योंकि दूसरे पत्थर भी आपके कांच के घर आपका टूट देगा। और दूसरी बात जो आपने कहा कि नगर निकाय इलेक्शंस वाली बात, तो मैं ये समझती हूँ, देखिए कोई भी लीडर किसी भी पार्टी का, बहुत एक प्रैक्टिकल बात करूंगी मैं, जब वो किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर जो है जिस जगह पे आता है तो उसका फर्क तो पड़ता है। इसकी कोई कहना चाहिए इसमें सेकंड ओपिनियन नहीं होना चाहिए। जनता पे भी फर्क पड़ता है, जो वहां के कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर भी एक मोटिवेशन फैक्टर निकल के आता है, वो भी मोटिवेट होते हैं। लेकिन उसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि कितने दिन तक वो मोटिवेट रहेंगे। जब तक आप संगठन को तैयार नहीं करेंगे और संगठन आपका जमीन पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने हमारी जो संगठन की रीति नीति है वो बूथ के साथ साथ पन्ने तक है, नीचे पन्ना प्रमुख तक भी हमारा तैयार रहता है। 1138 मंडलों में हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर हो गया है, सभी जिलों में प्रशिक्षण शिविर हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बहुत अलग प्रकार से चलती है और कांग्रेस भी अपनाने की कोशिश कर रही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी चीज हमेशा एक दूसरे से सीखनी चाहिए, इसको मैं अप्रिशिएट करूंगी। लेकिन नगर निकाय इलेक्शंस में इसकी क्या भूमिका रहेगी, वो तो मुझे लगता है नगर निकाय जब इलेक्शंस हमारे आएंगे और उस समय पे इनके कार्यकर्ता कितना जोर लगा पाते हैं, इनके कार्यकर्ता कितना काम कर पाते हैं, क्योंकि हम तैयार हैं। आज अगर हमें रिपोर्ट मिल जाती है तो आज इलेक्शन हो जाए, वी हैव नो प्रॉब्लम, हमें कोई इसमें तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सक्यूज। जी जी बिल्कुल, साजिद जी हमारे साथ वापस जुड़ेंगे और लगातार आपकी बात की प्रतिक्रिया भी देने का प्रयास कर रहे हैं। साजिद जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो एक चीज़ समझना चाहूँगा। आप शिवांगी जी की प्रतिक्रिया बतौर आप बिल्कुल खुल के दे सकते हैं, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये जो इनका दौरा है राहुल गांधी का, इसके बाद संगठन के रूप से क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं? क्योंकि शिवांगी जी ने भी ये सवाल उठाया है कि संगठन को सशक्त करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और खासतौर पे भाजपा को एक परेशानी है कांग्रेस से कि लगातार 6 साल से पीसीसी के जो अध्यक्ष बने हुए हैं डोटासरा, उनके अंदर बदलाव कब होगा? क्योंकि उनकी वजह से टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी जो पहचान है वो संगठन में कमज़ोर होती जा रही है, उनको वजन नहीं मिल पा रहा है। जी साजिद जी। आवाज कट गई सर थोड़ा सा। अब आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आ जाइए। अब आवाज़ आ रही है सर मुझे, मेरी आपकी? हाँ जी सर, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने शिवांगी जी के तमाम हाँ वक्तव्यों को बोलिए। सुना है। जी, तो मेरी आपसे एक प्रारंभिक प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों आखिर लगातार भाजपा ये आरोप लगा रही है, 6 साल हो गए पीसीसी के चीफ बने हुए हैं डोटासरा, अभी तक बदलाव नहीं आया। संगठन को सशक्त करने की आप प्रबलता से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे इस तरीके के फेरबदल क्यों बकाया है? 5 साल 10 महीने हुए अभी तक तो। सचिन हम्म। पायलट जी 6 साल 8 महीने रहे थे। इसमें क्या हम्म। दिक्कत है? पूरा असेंबली का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा, क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी कांग्रेस हम्म। ने उनको पूरा दे रखा है।
उनसे बेहतर कोई आज तक दिक्कत ये है सर, दिक्कत किसी ये से है कि चीफ नहीं आया, टीकाराम जूली को उतना जिन्होंने वजन नहीं मिल पा रहा ना सर, नेता संगठन प्रतिपक्ष को को उतना वजन नहीं मिल पा जिस तरह से आरएसएस के हम्म, पन्ना प्रमुख होते हैं, कांग्रेस ने जमीनी स्तर के ऊपर योद्धा तैयार किए हैं। आज कांग्रेस के जो योद्धा है वो जमीनी योद्धा है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए आज हर स्थिति के लिए तैयार है। हम्म। तो आने वाला समय बताएगा इनको क्या होता है। तो संगठन में कुछ फेरबदल पहली बार होगा कि मंडल नहीं होगा? अध्यक्ष बने हैं, पहली बार पन्ना प्रमुख बने, पहली बार जी संगठन में फेरबदल फेरबदल की हो क्या सकता चिंता है? है, जरूरत ही नहीं जी। फेरबदल की। फेरबदल जब होता है जब पार्टी एक्टिव होती है। मंडल तक में वार्ड तक के अंदर पार्टी एक्टिव है। हालत खराब हो रखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। स्थिति इतनी गंभीर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज गिनाने के लिए एक भी काम नहीं। स्थिति इतनी गंभीर है कि जो कांग्रेस पार्टी के टाइम के जो काम थे वह आज पूरे नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है जनता पार्टी के पास में, बजट तक नहीं इनके पास में। इनका जो पहला बजट था, आपको याद होगा, भारतीय जनता पहला बजट माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो दिया था, दिव्या कुमारी जी ने, वो बजट तक मैदान में नहीं है। वो इतनी इतनी लंबी सड़कों की इन्होंने लाइन बताई थी, इतनी बड़ी बड़ी बात कि एक मैदान में नहीं है। एक भी सर्वे आज मैदान में नहीं है। आज एक कोई जल जीवन मिशन का काम पूरा नहीं हो रहा है। आज देखा जाए, आज अधिकांश ऐसे डिपार्टमेंट है, आज जल जीवन एक मिशन में तो डिपार्टमेंट की सर, बताता हूँ मैं, आर्कोलॉजी जल डिपार्टमेंट जीवन है, मिशन से जुड़ी उसको जो आज खबरें आ रही है वो तो आप लगातार सुन ही रहे बट्टा होंगे। बैठ गया है, आरएसटीडीसी का बट्टा बैठ गया है, पीडब्ल्यूडी का बट्टा बैठ गया है। हम्म। हाँ हाँ, जेजेएम के नाम पे सर तमाम घोटालों की खबरें भी आ रही है, वो भी मुझे लगता है आप तक पेपर पहुंची लीक होगी। को लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी को निर्णय नहीं ले पाई है इस चीज को लेकर। जो पेपर मतलब लीक कि तो सर इतना आपके बड़ा कार्यकाल देश में भी के हुआ था, तो युवाओं मुझे के ये साथ हो वाजिब गया, नहीं लगता कि आप कांग्रेस मतलब पार्टी देश के का तमाम युवा नेता पेपर लीक को लेकर जब सवाल उठाते तो व्यक्तिगत रूप से मेरे को आपत्ति होती है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके बात फिर नीट लौटूंगा। का शिवांगी पेपर जी, जो हुआ है भाई साहब, 22 लाख पेपर हुए, 22 लाख लोग हैं। हम्म, ठीक है शिवांगी जी, आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। और एक और चीज़ मुझे ज़रूर आपसे जाननी है कि कहीं कांग्रेस की बढ़ती एकजुटता को देख के आप कहीं डरे तो नहीं हुए? क्योंकि नीट को लेकर जिस तरीके से आंदोलन कर रही है, महंगाई को लेकर कांग्रेस जिस सही तरीके है। से आंदोलन कर रही है, चुनाव में इसकी प्रभाव पड़ सकता है आपकी रणनीति पर? शिवांगी जी। जी, पहली बात तो मैं अपने प्रवक्ता जी को ये याद दिलाना चाहूंगी कि ये जो डिबेट है वो हमारे संगठन सदस्यों पे है, सरकार के ऊपर नहीं। सरकार पे भी हम चर्चा कर। और दूसरी बात ये है कि सौरभ जी देखिए, नीट की परीक्षा ये बहुत है कि नीट की वो कैंसिल हुई और दोबारा हो रही है। और इस दुख को, इसकी भर्त्सना भी की जा सकती है, मतलब चाहिए। और भाजपा ने इसे एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट करने के बाद में जो दोबारा से जो एग्जाम, क्योंकि हमारी मजबूरी हो गई है वो दोबारा से एग्जाम कराना, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं। कैसे, कहाँ से, क्योंकि कहाँ कहाँ लीकेज हुआ है, क्या क्या हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत अच्छे से जो है वो प्रेस वार्ता की है, और बहुत अच्छे से सभी को बताया है कि हम जो है वो जो पेपर अब होगा उसका बिल्कुल नहीं है। जो फीस थी उसको भी वापस दिया जाएगा, और बच्चों को माफी भी मांगती हूँ, मैं खुद कहती हूँ ये वाली चीज कि बच्चे अब दोबारा से आप लोग एग्जाम दीजिए, बहुत तैयारी करिए, और इस बार बहुत अच्छे से रिजल्ट आएगा। जो कि हुआ है, जो भूत में भी हुआ, जो पेपर लीक हुआ है, उसको हम अब आगे इस तैयारी को रखेंगे कि आगे ऐसी अवस्था नहीं आए पेपर लीक के लिए। तो मैं यही कहूंगी। दूसरा ये है कि देखिए, नीति में और कार्य में हम लगातार तैयार हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का सौरभ जी इस्तीफा शायद आप मांग कुछ रही है, कह आपको रहे नहीं हैं, लगता ये मांग लेकिन आज जायज है? बहुत ज्यादा शिवांगी जी, अगर कुछ आपको मेरी अभी आवाज़ आ रही है तो मैं नहीं समझना आ रहा चाहता है हूँ शायद। आज आपसे। क्या बोलिए। हमारे चैनल शिवांगी की जी, तरफ से नेटवर्क इशू है क्या? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी। साजिद जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए। आपका एक बार फिर से गांधी जमी पे पधारे, उसके बाद से ही राजस्थान की राजनीति में तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होना लाजमी है। लगातार चाहे पंचायत चुनाव की बात हो, चाहे संगठनात्मक बदलाव की बात हो, चाहे कांग्रेस की जो रणनीति है आगामी चुनाव को लेकर, उस
पे चर्चा होने की बात हो, या फिर विपक्ष के तौर पे भाजपा जिस तरीके से इस तमाम दौरे का विरोध कर रही है, तमाम प्रवक्ता है कांग्रेस, दोनों ने तफसील अंदाज में अपने अपने तमाम सवालों का बयां किया, अपने जवाब दिए और समझने का प्रयास किया, दर्शकों को समझाने का प्रयास किया कि आखिर क्या कुछ आने वाली राजस्थान की रणनीति में, राजस्थान की राजनीति में पेश होने वाला है। बाकी प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।